मनाना चाहिए। गली मोहल्ले में भगवान के उत्सव का प्रसाद बांटना चाहिए। यही तो उत्सव है। घर को बढ़िया सजाना चाहिए, वंदनवार लगाना चाहिए, है ना। द्वार पर सुंदर सी रंगोली डालना चाहिए, दीप जलाने चाहिए। भगवान का उत्सव है। ऐसे ही उत्सव कृष्ण जन्माष्टमी का हो, ऐसे ही उत्सव रामनवमी का हो, ऐसे ही उत्सव राधा अष्टमी का हो। राधा अष्टमी अभी अगले महीने कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, फिर राधा अष्टमी आएगी, तो दोनों उत्सव मनाने चाहिए। और फिर चैत्र में आती है रामनवमी, तो रामनवमी का उत्सव भी मनाना चाहिए। फिर नवरात्रि आती है, नवरात्रि का भी उत्सव मनाना चाहिए। हम दीपावली भी मनाएं, होली भी मनाएं। अभी श्रावणी चल रही है, श्रावणी अब ठाकुर जी का झूला डलेगा। अब ठाकुर जी किस में बैठेंगे, तो आप लोग भी अपने घर में उत्सव करा करो। अभी है ना, पर्व आ रहे हैं, अब आगे बहुत सारे उत्सव आएंगे, तो आप लोग भी बढ़िया अपने घरों में अपने हिसाब से एक उत्सव हो। एक जैसे आपके बच्चे का जन्मदिन मनाते हो उत्साह उल्लास से भरकर, उसी तरह भगवान का उत्सव, जिन घरों में भगवान का मंगल होता है, उत्सव होता है, उन घरों में भगवान की कृपा से सदा उत्सव ही उत्सव होते रहते हैं। होली के समय, दीपावली के समय, ये श्रावणी चल रही है, खूब मनाना चाहिए। श्रावण की जो पूर्णिमा आएगी, इसमें तो हमारे श्रावणी में ब्राह्मण लोग अपने यज्ञोपवीत जनेऊ को इस महीने में सिद्ध करते हैं। श्रावणी में ब्राह्मण लोग अपने जनेऊ को सिद्ध करते हैं और सारे जनेऊ को भगवान को अर्पित करके तिलक चंदन लगा के और जनेऊ इकट्ठे रख लेते हैं। फिर इसी महीने में पूजन किया हुआ जनेऊ साल भर बदलते रहते हैं। मतलब जैसे पुराना जनेऊ हो गया तो उसे जब भी कोई उत्सव त्योहार आता है तो ब्राह्मण अपना यज्ञोपवीत बदलता है। जैसे सूर्य ग्रहण पड़ा, चंद्र ग्रहण पड़ा, इसके बाद यज्ञोपवीत बदलना चाहिए। हम लघुशंका गए और कान में लगाना भूल गए तो यज्ञोपवीत अशुद्ध हो जाता है, फिर बदलना चाहिए। तो साल भर में जितने यज्ञोपवीत बदलते हैं वो श्रावणी में, इस पावन से माह में सिद्ध किए जाते हैं यज्ञोपवीत। फिर वो पूजा के द्वारा, यहाँ यमुना जी में पूजन होता है, जनेऊ को यमुना स्नान करा के तिलक चंदन करके वेद मंत्रों से उनमें भगवान का आवाहन करके फिर यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। तो यज्ञोपवीत आप घर पे भी धारण कर सकते हैं। घर पे भी धारण करने के नित्य कर्म पद्धति में पूरी विधि लिखी है ना, तो वो सब विधि अपने ढंग से लोग करते हैं। ये श्रावणी ब्राह्मणों का त्योहार है। विशेष रूप से भगवान को झूले पे बिठाना, झूला झूलाना, आप लोग भी बिठाया करो। ब्राह्मणों का त्योहार क्या है? श्रावणी। सावन भादों के जितने भी त्योहार हैं ये सभी लोग मनाते हैं, पर ये त्योहार ब्राह्मणों के त्योहार हैं। ब्राह्मणों को इनमें विशेष रूप से, ये आपके उत्सव हैं, आप इन्हें विशेष रूप से मनाइए। कृष्ण जन्माष्टमी मनाइए, राधा अष्टमी मनाइए, है ना, खूब उत्सव मनाइए, भगवान की सेवा कीजिए, 56 भोग लगाइए। झूलन महोत्सव में ठाकुर जी को झूले में बिठाकर झूला झूलाइए। ये उत्सव है ना हम सबके भारतीयों के। ब्राह्मणों का त्योहार है श्रावणी। क्षत्रियों का त्योहार क्या है? कौन बताएगा? क्षत्रियों का त्योहार होता है दशहरा। ये दशहरा है, ये क्षत्रियों का त्योहार है। वैश्यों का त्योहार होता है दीपावली। इसमें तराजू की पूजा होती है वैश्य लोग। और शूद्रों का त्योहार होता है होली। परंतु हम हिंदू लोग चारों त्योहारों को चारों लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं। चारों लोग मनाते हैं।
इसमें ये नहीं होता कि ये तुम्हारा त्योहार है, ये हमारा, ऐसा नहीं है। पर फिर भी जो परंपरा बनी है कि ये त्योहार में ब्राह्मण अपना कर्तव्य पूरा करता रहे, है ना। क्षत्रिय का दशहरा, दीपावली वैश्यों का, शूद्रों का होली, तो हर त्योहार अपने अपने ढंग से हम लोग मिलजुल कर मनाते हैं। तो ये उत्सव सबको मनाना चाहिए। ब्राह्मणों को यज्ञोपवीत पहनना चाहिए, यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। ब्राह्मण बालकों का 16 साल की उम्र से पहले यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। 16 साल मतलब आखिरी वर्ष, 16 साल तक यज्ञोपवीत ब्राह्मण बालक का हो ही जाना चाहिए। क्षत्रियों का यज्ञोपवीत 21-22 साल तक की उम्र में हो ही जाना चाहिए। वैश्यों का यज्ञोपवीत 30 साल के अंदर हो ही जाना चाहिए। और शूद्रों का यज्ञोपवीत, जिसमें वो यज्ञोपवीत को गले में डालकर तुलसी का दाना डाल लेते हैं, तो शूद्र भाई कभी भी यज्ञोपवीत पहन सकते हैं। कभी भी आप अपना यज्ञोपवीत संस्कार करा सकते हैं। चारों वर्णों को यज्ञोपवीत पहनना होता है। शूद्रों को गले में आप ऐसा माला की तरह यज्ञोपवीत पहन लें, उसमें एक भी आप श्रेष्ठ बनिए, ताकि सब आपको नमस्कार करें और आपका सम्मान करें। बहुत लोग ऐसे हैं, अब जैसे मीराबाई क्षत्रिय, मीराबाई कौन है, लेकिन आज सब लोग प्रणाम करते हैं मीरा को। मैं खुद प्रणाम करता हूं मीराबाई को। क्यों जी, हाँ या ना। तो आप भक्ति के बल पर, अपने अच्छे आचरण कर्म के बल पर, आपकी जाति क्या है फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने कर्मों से हमेशा, जैसे कीचड़ में रहकर कमल कीचड़ से ऊपर होता है, ऐसे सद्भाव रखने वाला व्यक्ति समाज में सबसे ऊपर होता है, परोपकार की भावना रखने वाला व्यक्ति। इसलिए कोशिश ये करिए कि आप अपने कर्म से श्रेष्ठ बने। जाति का डिंडोरा ना पीटिए कि हम तो जाति से बड़े हैं, कर्म से भी बड़े बनने की कोशिश कीजिए। क्यों जी, कर्म भी बड़ा हो, जाति छोटी बड़ी नहीं होती, कर्म इंसान को वंदनीय बनाता है। इसलिए आप अच्छे कर्म कीजिए, सदाचार का पालन कीजिए, समाज को जोड़ने की बात कीजिए। यदि समाज को आप तोड़ने की बात करेंगे तो आप श्रेष्ठ नहीं हो सकते, ठीक है। इसलिए कोई भी हैं आप, फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन जोड़िए। इसलिए शराब मांस किसी को नहीं। रैदास जी को जानते हैं? रैदास जी तो कठौता छोटा सा था, उनका पानी भरते थे, तब से कहावत हो गई, मन चंगा कठौती में गंगा। एक भक्त जा रहा था, रविदास जी की कथा सुनाता हूं एक छोटी सी, सुनो। मोची थे, जूता सिल रहे थे, सामने से एक आदमी गुजरा, तो रैदास जी ने कहा, भैया कहाँ जा रहे हो? बोले, गंगा जी जा रहा हूं। तो रैदास जी ने कहा, रैदास जी ने एक सोने का कुछ आभूषण दिया छोटा सा, बोले ये हमारी गंगा मैया को भेंट कर देना हमारी तरफ से। वो चले आदमी, अब वो गंगा जी पहुंचे, उनको लगा कि सोना है, मैच के अपना काम कर लूंगा, कह दूंगा रविदास रैदास जी को के चढ़ा दिया। वो डुबकी लगाया तो गंगा मैया बोली, क्यों? मेरे भक्त ने जो मेरे लिए भेजा था वो कहाँ है? वो आश्चर्य से माने हाथ बढ़ा दिया, उसने निकाल के रख दिया। फिर गंगा मैया ने एक चूड़ी दी, सोने की चूड़ी दी। तो चूड़ी उसने, गंगा मैया ने कहा ये मेरे भक्त रैदास को दे देना। चूड़ी लेकर वो आदमी चला। अब उसके मन में कपट आ गया कि चूड़ी, उसे कैसे पता कि गंगा मैया ने कुछ दिया है? रैदास जी को कैसे पता चलेगा? अब वो आदमियों की बनाई तो थी नहीं, गंगा जी ने भेंट की थी। अब वो बेचारा सोनार घबराया, तुरंत उस आदमी को ढूंढा, राजा से कहा फलाने ने दिया, और पकड़ा गया। क्यों रे?
ये चूड़ी दूसरी कहाँ है और तेरे पास कहाँ से आई? बोले गंगा जी ने दी। गंगा जी ने दी? क्यों, किसके लिए? बोले रैदास जी के लिए। रैदास जी के पास राजा पहुंच गए, प्रजा पहुंच गई, सोनार पहुंच गए। वो आदमी बोला आपके लिए चूड़ी दी थी ये वाली, और ये तो हमने बेच दी, और रानी जिद पकड़ी है कि दूसरी ऐसी चाहिए। राजा बोले यदि तू सच्चा भक्त है तो गंगा मैया से बोलो कि दूसरी चूड़ी ऐसी दे, तब मानेंगे कि तुम भक्त हो, वरना तुम्हें ढोंगी मानेंगे। रैदास जी मन में बोले हे गंगा मैया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये हमें क्या सोचेंगे क्या बोलेंगे, पर आपको क्या जरूरत थी ये सोना चांदी देने की? हमें क्यों भिजवाया ही क्यों था आपने? तो गंगा मैया धीरे से बोली आपने भी तो भिजवाया था, तो भिजवाए हो तो एक और दो, नहीं ये आफत खड़ी है। रैदास जी ने कठौता, वहां पे उनका जो पानी भरने का चमड़े का होता, चमड़े के पात्र में पानी भरते हैं मोची लोग, वो चमड़े का पात्र था रैदास जी के पास। वो चमड़े के बर्तन में जो पानी भरा था उसी जल को हाथ में लेकर बोला हे गंगा मैया, यदि आप मुझसे प्रेम करती हैं, यदि मैं आपका पुत्र हूं, तो हे गंगा मैया ये चूड़ी दे दीजिए दूसरी। तुरंत उस कठौता से हाथ निकला और हाथ में माँ ने चूड़ी लेकर तुरंत दिया। सबने देखा, तब से कहावत हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। रानी को चूड़ी दी गई, सबका अंधकार मिटा, सब रैदास जी की शरण में आए, सब रैदास जी से उन्होंने गुरु मंत्र लिया और सबने भगवान की प्राप्ति की। मीराबाई ने भी मंत्र रैदास जी से लिया। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। सखियों का दिल काला इसलिए काला, जरा ना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। कारण बता रहे हैं भगवान। भादों में बिजली चमकती है, भादों में बिजली चमकती है, और पानी बहुत बरसता है, और पानी बहुत बरसता है। बादल का रंग काला, बादल का रंग काला इसलिए काला, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। अरे काला हो करके जग से निराला क्यों, काला हो करके जग से निराला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, तेरा रंग काला क्यों, तेरा रंग काला क्यों, तेरा रंग काला क्यों। इसलिए गोविंद कह रहे हैं काला हूं
भगवान को मारने पूतना मौसी आ गई। पूतना मौसी ने भगवान को देखा, अपने स्तनों में जहर भर के लाई है मौसी जी। पूतना पूतना लोके बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरय स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना लोके बालघिनी राक्षसी रुधिरासना। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारती और मार मार के खा जाती। पूतना अपने स्तनों में जहर भर के आई भगवान कृष्ण को मारने के लिए। पूछो जरा पूतना, अच्छा मैया, ओ मैया, ये बताओ पूतना भगवान को क्यों मारना चाहती है, हमें बताओ। पूतना भगवान को क्यों मारना चाहती है, बोलो। मैया, पीछे वाली मैया, ये पंचायती मैया को जरा बोलो, कथा भी सुने, पंचायती में लगी है मैया। पंचायत करके बेचारी जा रही हैं, हो गई ना पंचायत पूरी। अब सुन लो मेरी माँ ध्यान से, बताओ पूतना भगवान को क्यों मारना चाहती है, जोर से बताओ मैया, आप बताओ क्यों मारना चाहती है। पूतना को जानती हो आप? कौन कौन जानता है पूतना को? आप नहीं जानती हो मैया पूतना को? मैया जानती हो पूतना को? आप पूतना को जानती हो? कभी सुना पूतना के बारे में? क्या सुना? कौन है ये पूतना? राक्षसी है? आप बताओ मैया पूतना कौन है? राक्षसी है। जो लोग जानते हैं पूतना को मतलब वो लोग कथा सुनते हैं, जो नहीं जानते मतलब आप कथा नहीं सुनते। कथा सुनने वाला पूतना को जानता है पूतना कौन है। ये राक्षसी है, भगवान बकासुर की बहन बकी है। ये कंस के मंत्रिमंडल में एक महिला मंत्री है। ये कंस का जो मंत्रिमंडल है उसमें ये महिला मंत्री है। इसका काम क्या है? पूतना करती क्या है मैया? क्या करती है पूतना? पूतना का बिजनेस व्यापार क्या था? क्या कारोबार था? मैया बताएंगी पूतना का बिजनेस व्यापार क्या था? हाँ, वो बच्चों को मारती थी, बच्चों को मारने का कारोबार था उसका। छोटे छोटे बच्चों को जहर पिला पिला के मार देती थी और मार के उन बच्चों का खून पी जाती थी। पूतना लोक बालघनी राक्षसी, राक्षसी है, रुधिरासना, खून पीती है। लेकिन ऐसी पूतना को जिघांसयापहरय स्तनम दत्वापसद्गतिम, दूध पिलाने आई, दूध के बहाने जहर पिलाने, उसको भी भगवान ने वो गति दी जो पूतना की कौशल्या मैया यशोदा मैया को भगवान देते हैं। वो गति पूतना को, ये पूतना अपने स्तनों में जहर लगा के आई है। ये पूतना पिछले जन्म में कौन थी को आप बताओ? कथा में हमने कई बार बताए हैं, इसलिए सवाल कर रहे, कोई नया सवाल नहीं है। भैया जी खड़े होके बात कर रहे हैं साहब फोन पर। आप बताओ ये पूतना पिछले जन्म में कौन थी? पूतना का पिछला जन्म कौन बताएगा? कौन? मैया बताओ। बलि की बहन?
कौन थी? भैया जी, ओ मोबाइल वाले भैया, राम राम, बोल दो राम राम। सुपारी उपारी खाए हैं, डर लगता है कहीं टपक ना जाए बोलने में। गुटखा वालों की बड़ी विडंबना, बेचारे बोलते हैं तो ऐसे नीचे करके मुंह बोलेंगे तो अमृत टपक जाएगा उनका। है ना मैया? ये पूतना मौसी पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी थी मैया, बहन नहीं। बलि की कौन थी ये? जोर से, राजा बलि। राजा बलि कौन है? इनकी क्या कहानी है? राजा बलि को आप क्यों जानते हैं? किस लिए जानते हैं? क्योंकि उनके यहां कौन आया था? कौन? राजा बलि के यहां कौन आया था? हाँ? प्रहलाद जी आए थे। प्रहलाद जी के पुत्र हैं विरोचन, विरोचन पुत्र हैं राजा बलि। राजा बलि के यहां वामन भगवान आए हैं 3 पग भूमि का दान लेने के लिए। तो राजा बलि जो हैं, वो राजा बलि भगवान को 3 पग भूमि का दान करते हैं। उनकी एक बेटी है, नाम था, पूतना का नाम क्या था पिछले जन्म में? रत्नमाला। क्या नाम था? रत्नमाला नाम की बेटी थी राजा बलि की। जब वामन भगवान आए तो वो वामन भगवान को देखकर इतना मोहित हो गई, बोलने लगी ऐसा सुंदर बेटा मेरा होता तो दूध पिलाती। वात्सल्य उमड़ पड़ा। और जब 3 पग भूमि में सब नाप लिया तो बोली कि ऐसा, 2 पग में सब नाप लिया तो बोली ऐसा छलिया बेटा मेरा होता तो जहर पिला देती। भगवान बोले तथास्तु। उसकी 2 इच्छाएं थी। पहला, बताओ आप लोगों के अंदर अच्छे विचार ज्यादा हैं कि गंदे? जोर से। अच्छे विचार ज्यादा हैं? आप लोगों के अंदर कपट तो नहीं है? ये हमारी माताएं जब दूध देती हैं अपने बेटे को या अपने जेठानी के बेटे को, तो मलाई गिलास में डालकर अपने बेटे को मलाई वाला पकड़ा देती हैं, बिना मलाई का जेठानी के बेटे को पकड़ा देती हैं। मेरा बेटा मलाई खाए। ये क्या है? ये क्या है? ये कपट है। और जिसके अंदर इतना भी कपट है कि ये मेरा है, ये तेरा है, तो उसका मन अभी गंदा ही है। जिसका मन कपट रहित तो हो गया, कोई कपट नहीं, उसे भगवान मिल जाते हैं। इसलिए मैया कपट ना रखो, ना बहू से कपट रखो, ना सास से कपट रखो, ना पति से कपट रखो, ना जमाने से कपट। कपट बिल्कुल त्याग दो, कोई कपट नहीं। मन बिल्कुल साफ, बिल्कुल गंगा जल की तरह चमकता हुआ हीरे की तरह मन होना चाहिए, निर्मल, कोई मल ना हो, कोई गंदगी ना हो। जैसे आप अंदर हैं वैसे ही बाहर रहें। आजकल का आदमी अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। एक सज्जन बोले भैया 5000 रुपए दे दो, बहुत जरूरत है, जल्दी 1 महीने में दे देंगे। तो सामने वाले ने दे दिया 5000 रुपए। उसने बोला 1 महीने में चुकाऊंगा। आज 1 साल हो गया, अब ये पीछे पड़ा भैया हमारे 5000 तो लौटाओ। तो कहता खा के भागे जा रहे हैं क्या? उसने तो आपको इसलिए दे दिया कि आपका काम चल जाए और आपने उसको लटका दिया। तो ये कपट है आपके अंदर। इससे आपका ये लोक भी बिगड़ेगा, परलोक भी बिगड़ेगा। किसी का 1 रुपए खा के मत मर जाइएगा।
आप यदि हमारे 5,000 रुपए खा के मर जाएंगे, अपने पड़ोसी के 5,000 खा के मर जाएंगे, तो अगले जन्म में उसका कुत्ता बन के चुकाना पड़ेगा। चुकाना तो पड़ेगा, चुकाना तो पड़ेगा। बैल बन के चुकाओ, कुत्ता बन के चुकाओ, नौकर बन के चुकाओ, कुछ भी बन के चुकाना तो पड़ेगा। इसलिए जीवन में, जीवन जितना भी जियो ईमानदारी से, 1 रुपया किसी का लेना ना रहे ना देना रहे, बिल्कुल साफ सुथरा जीवन जीना चाहिए। कपट तो बिल्कुल ना हो, 1 रुपए भी खाने की भावना ना हो। 1 रुपया भी किसी का आ जाए तो वापस कर दो, एक्स्ट्रा आ जाए। भाई हमारी ईमानदारी का हमें चाहिए, बेईमानी के लाख रुपए हमें नहीं चाहिए। आपके जेब में किसी का धोखे से 2-5 रुपए आ जाए, 1-2 लाख भी आ जाए तो वापस करना चाहिए। यही है निष्कपटता, यही है निर्मलता। जिसका मन निर्मल होगा उसका लोक परलोक दोनों सवर जाएगा। जो भगवान का निर्मल भक्त होता है, कोई कपट नहीं, कोई चाहत नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। और जिनके अंदर ये सब भरी पड़ी हैं बुराइयां, कथा यहाँ भरपूर सुनते और वहां जाके यहाँ वहां की बातें करते, निंदा चुगली करते, उल्टी सीधी बातें करते, तो कथा सुन के भी यदि किसी का मन नहीं साफ हुआ तो फिर तुम्हारा मन अब कभी साफ नहीं हो सकता। यदि ये दास अनिरुद्ध के समझाने पर भी आप ना समझे तो फिर आपको अब कोई नहीं समझा सकता, कोई नहीं समझा सकता। क्यों मैया? नहीं समझे तो फिर कोई नहीं समझा सकता। इतना कपट भरा पड़ा है लोगों के अंदर। ये मेरा बेटा है, ये तुम्हारा बेटा है, कोई भेद ना रखो, कोई कपट ईर्ष्या ना करो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छी वाणी बोलो। अब देखो ना, इसलिए ये दास अनिरुद्ध, मैं भी कोई बहुत दूध का धुला नहीं हूं, पर फिर भी कोशिश ये करता हूं कि मैं कपट ना करूं। मैं कभी किसी की निंदा नहीं करता, चुगली नहीं करता, और निष्कपटता जितनी हो सकती है मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपसे भी कपट ना करूं। आप देखते होंगे नीचे गौरी गोपाल जी की रसोई में जो रोटियां, जो चावल, जो दाल, जो साग आप खाते हैं, वही भोजन ये दास अनिरुद्ध भी वही करता है। मैं अपने लिए अलग से नहीं कि मैं कोई वीआईपी बना के खाऊं। जो आप खाते हैं, जिस क्वालिटी का चावल आपके लिए है, वही क्वालिटी का चावल हमारे लिए। जितनी गाढ़ी दाल हम आपको परोसते हैं, उतनी ही गाढ़ी दाल हम खाते हैं। ऐसा नहीं कि हम अब अलग से खाएं। यही निष्कपटता है। अब हम कुछ खाएं और आपको कुछ दें, क्यों जी? आप ये बताइए, आप यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई में जो भोजन करते हैं वो बेस्ट होता है कि नहीं? मेरी कोशिश ये रहती है कि जो सबसे बेस्ट, आप आश्चर्य मानेंगे, मेरी माँ बाजार में, पूरे बाजार में जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का चावल है, जो हम सब लोग सामान्य जीवन में शायद नहीं खाते, वो चावल यहाँ आप सबके लिए है। क्योंकि हमारे ठाकुर जी जो खाएंगे वही प्रसाद हम और आप पाएंगे। यदि मेरे अंदर कपट होता तो यहाँ 50 रुपए किलो का भी चावल मिलता है, लेकिन यहाँ जो चावल बनता है वो लगभग 75 रुपए किलो का चावल बनता है। चावल तो 40 रुपए किलो भी मिल रहा है, और हमसे कोई कहता थोड़ी है कि आप ये चावल क्यों, आप भी कह नहीं सकते हमसे, क्यों जी? लेकिन हमारी अपनी श्रद्धा है कि आप हमारे भगवान हैं। अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान होता है, तो भगवान को हम जितना अच्छे से अच्छा खिला सकें, ये हमारा कर्तव्य है, यही धर्म है। ये बात मैंने बचपन में नोटिस की थी ना, इसलिए मैं सब चीजें जान रहा हूं, देख रहा हूं। जब मैं छोटा था और मैं गांव में भिक्षा मांगने जाया करता था, मैं गांव में भीख मांगता था। जब मैं, आप लोग भी इस बात को जानिए,
जब आपके घर में कोई भीख मांगने आता है ना, तो आप उसे वो चावल नहीं देते जो आप खुद खाते हैं। आप उसके लिए और माइनस वाला जो होगा, जो छटेल बचा होगा, वो आप के भीख ही तो मांगने आया, वो वाला अच्छी क्वालिटी का तो आप खुद खाते हैं। और अच्छी क्वालिटी से जो डल होता है वो आप भिखारियों के लिए अलग से, शायद आप ना रखें पर गांव में कुछ लोग रखते थे, खाने के लिए वो अलग यूज करते हैं। और उसकी जो छाटन बचती है ना, वो भिखारियों के लिए रख जाता है कि कोई आएगा ये वाला भिखारियों के लिए। तो मैं जब भीख मांगने जाया करता था तो कुछ घर में मुझे वही चावल मिलता था जो लोग वो खुद खाते हैं, पर कुछ घरों में वो चावल मिलता था जो वो खाते तो दूसरा थे पर देने के लिए अलग था। कई बार गेहूं ऐसी दी जाती थी जिसमें घुन लग चुका है, जिसमें कीड़े थे, क्योंकि अच्छी तो आदमी पिसा के अपने लिए रख लेता है, जो घुन जाती है वो भिखारियों के लिए रख जाती है। तो मैंने वो गेहूं भीख में पाए हैं। कई में भिक्षा मां, ब्राह्मण शरीर है तो भिक्षा हमने बचपन में मांगी है, क्योंकि गरीबी बहुत अधिक थी जीवन में, तो हमने भिक्षा भी मांगी है। तो हमने देखा कि लोग खाने के लिए कुछ और रखते हैं, देने के लिए कुछ और रखते हैं। तो भगवान से कभी मन में निकल गया होगा भाव कि हे प्रभु, कभी आप मुझे सामर्थ्यवान बनाएंगे तो मैं वही खिलाऊंगा जो मैं स्वयं खाता हूं। मैं ये कपट नहीं करता, मैं कपट नहीं करना चाहता, और ये कपट मैं करूंगा तो वो कपट मुझे नरक ले जाएगा। मैं आपके साथ गलत करूंगा तो वो गलत आपके साथ नहीं होगा, वो मैं अपने साथ ही तो गलत कर रहा हूं। मुझे भी तो उस गलत का हिसाब वहां देना है, बचेगा कोई नहीं। कर्म दंड सबको भोगने पड़ेंगे, राजा हो या रंक। इसलिए मेरी मां, आप भी ये कोशिश कीजिए कि जो आप खाते हैं वही खिलाएं। जो खीर मैं स्वयं खाता हूं वही खीर जब बनती है तो आप सबको परोसता हूं, और सबको खिलाने के बाद जो बचती है उसे मैं प्रसाद स्वरूप ग्रहण करता हूं थोड़ी सी। हमेशा मैं आपको खिलाने के बाद खाता हूं। हजारों संत भोजन करते हैं, नीचे की रसोई चालू होती है, आप जैसे भक्त खाते हैं, तब जाके मैं कुछ खाता हूं। मेरा नियम है कि पहले आपको खिलाऊंगा फिर खाऊंगा। मेरी वृद्ध माताएं हैं, मेरी 250 माएँ हैं, मेरी माएँ जो कहती हैं कि आज मुझे ये खाने की इच्छा है बेटा, जो कह देंगी माँ वो बनता है, उसी दिन बनता है। माँ कह देंगी कि आज हमें रसगुल्ला खाना है तो रसगुल्ला ही बनेगा। माँ कह देगी कि जलेबी खानी है तो जलेबी ही बनेगी। माँ कह देंगी कि ये खाना है वही बनेगा। हमारी माँओं को हर दिन नाश्ता बदल बदल के दिया जाता है, हर दिन साग सब्जी भोजन में इत्यादि मिष्ठान बदल बदल कर दिए जाते हैं। इसलिए क्योंकि हम ये मानकर सेवा करते हैं कि ये माँ के रूप में, आप अतिथियों के रूप में हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, और हम आपसे कपट करेंगे तो वो कपट भगवान से होगा, क्योंकि आप भगवान हैं। आप माने ना माने, जाने ना जाने, पर भगवान ही सब में व्याप्त हैं। भगवान नर ही नारायण है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब में ईश्वर है। आप अपने लिए आप कुछ माने, पर मैं आपको भगवान मानता हूं। अतिथि देवो भव, मैं मानता हूं। तो मेरा धर्म है कि भगवान को बढ़िया से बढ़िया खिलाना चाहिए। मैं आपको भगवान मानकर खिलाता हूं। मेरे लिए आप ही भगवान हैं, अतिथि ही भगवान है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। मैं कपट नहीं करता, जितना होता है कोशिश करता हूं कि जीवन सादगी से जिया जाए और आपको भी सादगी का मैसेज दिया जाए। मैं जो कहता हूं वही करता हूं मेरी मां। मेरी कहनी और मेरी करनी अलग अलग नहीं है। यदि आपकी कथनी और करनी अलग हो गई, वही कपट है। वो क्या हो जाएगा? कपट हो जाएगा। जैसे रूम में मैं सोता हूं, जिस पलंग में मैं सोता हूं,
जिस गद्दे पर मैं सोता हूँ उसी गद्दे पर, उसी पलंग पर, उसी क्वालिटी के पलंग पर, वही रूम पर, वैसे ही व्यवस्था पर मेरी वृद्ध माताएं भी रहती हैं। मैंने अपने लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं कराई। जो व्यवस्था मेरी माओ की है वही व्यवस्था हमारी है, अलग से नहीं। बस जीवन थोड़ा सा है, कपट करने से क्या हम धन्ना सेठ हो जाएंगे? क्यों जी? क्या हम पालेंगे? हम आपसे कपट करेंगे। सोचो यहाँ 20,000 लोग रोज भोजन करते हैं गौरी गोपाल जी की रसोई में, और मैं 20,000 लोगों से कपट नहीं करता, सबको वही खाना जो हम खाते हैं। और आजकल परिवार में 2-4 लोगों का परिवार है, 2-4 लोगों से ही कपट कर करके लोग मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा, ये मेरा है, बांध कर कोई नहीं ले जाता, लेकिन फिर भी मर रहे हैं। क्यों मैया? सही है। कपट ना किया करो मेरी मां। जो करेंगे हम अपने लिए करेंगे। मैं आपको गाली दूंगा, मैं आपके गाल में एक थप्पड़ मारूंगा तो आप तो चले भी जाएंगे, भूल भी जाएंगे, पर वो थप्पड़ मुझे, मेरे लिए खड़ा हो गया। वो थप्पड़ मेरे लिए खड़ा हो गया। वो थप्पड़ इंतजार समा जाएगी। लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। कल तक बड़ा घमंड करते थे, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मैं ये, मैं वो, मुझे नहीं जानते, और आज राख बन गए। थोड़ी सी फूंक मारने पर आपकी राख उड़ जाएगी। यही औकात है आपकी और हमारी, यही औकात है, यही असलियत है आपके जीवन की, हमारे जीवन की। इसलिए सादा जीवन जियो। अभिमान घमंड किसका करेंगे? आप में से कितने लोग एक दिन राख बन जाएंगे? हाथ उठा के हमें कन्फर्म कराओ। अरे सब लोग बन जाएंगे, सब। चलो, तो आप घमंड तो नहीं करोगे? यदि आप अब घमंड करेंगे तो भगवान पता नहीं फिर इसके बाद कब मनुष्य का शरीर देंगे। मनुष्य का शरीर सेवा करने के मिले हो जैसी ब्रज की धूल, हो उड़े उड़े रज मस्तक लगे, भाग जाए यमदूत। भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। प्यारी लगे, मोहे प्यारी लगे। प्यारी लगे, मोहे प्यारी लगे। प्यारी लगे, मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी। को आसन सजो है, आसन पे बैठी महारानी, आसन पे बैठी महारानी, मोरी शारदा भवानी, अंगना पधारो महारानी। ओ 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 मोरी शारदा भवानी, शारदा भवानी, मोरी शारदा
शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी, ओ शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी, हे शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी। अरे अंगना, अरे अंगना, अरे अंगना पधारो।